ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैशाख महीने की जो एकादशी है वो आ गई है और इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि आपको एकादशी के पर्व पर करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा इन सभी उपायों को, ठीक है। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि आपको झाड़ू से करना होगा। दूसरा उपाय को बताऊँगा आपको गंगा जल से करना है। तीसरे उपाय की बात करेंगे 7 लोटा जल चढ़ाना होगा जिससे आपकी जो भी मनोकामना हो महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। और चौथा उपाय आपको बेल के फल से करना होगा, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको झाड़ू से करना है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ें बता दूं कि ये कोई उपाय नहीं है, ठीक है। पहले तो ये समझो कि ये कोई उपाय नहीं है और आपको ये फॉलो करना है। देखो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना है। पहला चीज़, जो भी मेरे भाई या फिर मेरी बहनें क्या है एकादशी का व्रत रहेंगी वो एकादशी के दिन सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे झाड़ू नहीं लगाएंगी, इससे आपको दोष लगेगा। पहली जानकारी तो आप ये नोट करो, क्योंकि भैया झाड़ू लगाने से क्या होगा। झाड़ू आप लगाओगे, एकादशी का जो व्रत होता है उस दिन अगर आप झाड़ू लगाते हो तो जाने अनजाने में आपसे कुछ ना कुछ जीव जरूर मर जाते हैं, चाहे चींटियां हों फिर छोटे छोटे कीड़े हों। तो इससे क्या होता है कि हमारे व्रत पे दोष लगता है। तो अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है कि बिना आपके झाड़ू लगाए घर का काम चल ही नहीं सकता, तब तो लगाओ झाड़ू। लेकिन अगर ये संभव है कि आप झाड़ू नहीं लगाएंगे तो आपके अलावा कोई और लगा सकता है, तो आप झाड़ू मत लगाइएगा अगर आप एकादशी का व्रत हैं तो, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ की यहीं पे बात बता दूं कि जो भी मेरे भाई या फिर मेरी बहनें एकादशी का व्रत हैं वो किसी भी प्रकार से किसी भी फूल को नहीं तोड़ेंगी, किसी भी पत्ती को नहीं तोड़ेंगी, किसी भी पेड़ को हाथ नहीं लगाएंगी। गलती से भी कुछ भी पेड़ का एक भी पत्ता टूट गया तो उससे आपके एकादशी के व्रत को दोष लग जाएगा। ये 2 जानकारी मुझे आपको देनी थी, ठीक है। बात आई समझ में। चलो अब हम लोग बात करते हैं जो उपाय आपको एकादशी के दिन करने होंगे। दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि आपको गंगा जल से करना है ना। ये जो उपाय है जब भी एकादशी आती है बताता हूं, क्योंकि ये गुरु जी का सबसे फेवरेट उपाय है और मेरा भी सबसे फेवरेट है। तो मुझे लगा आप सबको धन संपदा के लिए इस उपाय को जरूर बताना चाहिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गंगा जल, दिख रहा है ना। आज के टाइम पे सभी के घरों में गंगा जल जरूर रहता होगा, तो आपको जरूरत होगी गंगा जल की, ठीक। गलतियां इस उपाय में क्या करते हो अभी बताता हूं, ठीक है। गंगा जल लेना और बहुत ही प्यारी प्यारी 7 बेलपत्र लेना। कितनी? 7 बेलपत्र, जो कि एकादशी के दिन ही सिर्फ इस उपाय को धन संपदा के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर आपको तांबे का लोटा दिख रहा है ना। जो गंगा जल आपके पास है उस कलश को पूरा का पूरा जो कलश होगा गंगा जल से भर देना, ठीक है। गंगा जल से भरने के बाद आपके पास जो 7 बेलपत्र है ना, उस 7 बेलपत्र को इसी गंगा जल में डाल देना। यहीं पर सोच में लोग पड़ जाते हैं, भैया हमारे पास गंगा जल नहीं है, हम क्या करें, या फिर हमारे पास थोड़ी मात्रा में है। अगर आपके पास थोड़ा गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा डाल करके बाकी का जल भर दें और बाकी फिर 7 बेलपत्र डाल दें। अगर गंगा जल आपके पास नहीं है तो आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल हो। पवित्र नदी का मतलब कि आप कहीं पर गए हो घूमने टहलने के लिए, किसी भी पवित्र स्थान पे, तीर्थ स्थान पे, वहां से जो जल लेकर के आए हैं उस जल का इस्तेमाल इस उपाय में आप कर सकते हैं, ठीक है। जल भर दिया, 7 बेलपत्र डल दिया, उसके बाद कलश को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे, क्या करेंगे, उस कलश का जो जल होगा नंदी बाबा के जो उठा वाला पैर आपको दिख रहा है ना, इसी उठे वाले पैर पर आपको उस जल को समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। लोग गलतियां कौन सी करते हैं ये सुनना, लोगों को ध्यान नहीं रहता, वो आंख बंद करके चढ़ाते जाते हैं और बेलपत्र भी इनके पैरों पे गिर जाता है, जो कि इस उपाय को पूरा खंडित करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नंदी बाबा के पैर पर जो जल आपने कलश में भरा है वही यहाँ पर समर्पित करना है। एक भी बेलपत्र इस उपाय में नहीं चढ़ाना है नंदी बाबा के पैर पे, ठीक। बातें समझ में। उस कलश को लेके पहुंच जाना, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करना, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। पहुंचे, उस कलश में से एक एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना, ठीक है। जब बेलपत्र चढ़ाओगे डंडी किधर होगी, माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, फेस किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। एक साथ सभी बेलपत्र को मत चढ़ाना, एक एक करके चढ़ा देना, अपनी मनोकामना महादेव से कह देना, ठीक है। बेलपत्र चढ़ाया, 2 मिनट तक खड़े होकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, महादेव से प्रार्थना करेंगे। हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है
महादेव कुछ भी आप करें, कुछ भी करें मुझे नहीं मतलब, लेकिन हमारे घर में हमेशा धन संपदा रहनी चाहिए। एक हक के साथ, एक विश्वास के साथ महादेव से अपनी बात को कहनी होगी। ठीक है, 2 उपाय आपको समझ में आ गया, बहुत ही सुंदर से। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि 7 लोटा जल चढ़ाना होगा। ठीक है, लेकिन इस उपाय को करने का थोड़ा सा तरीका है, थोड़ा सा माध्यम है, नियम है। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखो इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की ज़रूरत होगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक बेलपत्र लेना। इस एक बेलपत्र के साथ साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल नहीं भरना, इस तरीके से खाली लोटा लेकर के और एक बेलपत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। इसी तरीके का एक उपाय मैंने कल बताया था, लेकिन उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, समझो कैसे। क्या करेंगे, जो महादेव के शिवलिंग पे आप के पास में पहुंचेंगे, ये जो स्थान आपको दिख रहा है जगह, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। अरे है ना, क्या करेंगे, जो बेलपत्र होगी डंडी होनी चाहिए भोले शंकर की तरफ, पत्ती का भाग होगा जलाधारी की तरफ, कुछ इस तरीके से चढ़ाएंगे। ठीक है, बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बेलपत्र यहाँ पर है, इसी बेलपत्र को उठाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान से और भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ठीक है, कैसे समर्पित करोगे, यहाँ पर आप खड़े हो, आपका फेस है उत्तर दिशा की तरफ। अरे है ना, तो डंडी का भाग होगा माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का भाग होना चाहिए वो होगा आपकी तरफ। कुछ इस तरीके से समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर दिया बेलपत्र। अब देखो जो बताने जा रहा हूँ वो सुनना। जैसे एक छोटी सी बाल्टी वहीं मंदिर के पास से कहीं से ले लेना, उसमें वहाँ से जल भरना। ठीक है, जो तांबे का लोटा आप अपने घर से लेके गए हैं, इसी बाल्टी में डुबा डुबा करके 7 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कहते हुए 7 लोटा जल उसी बाल्टी में से निकाल करके उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाना। ठीक है, इस उपाय को आप चाहे तो सुबह कर लें, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेलपत्र को उस दिन तोड़ना मत, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई भी पत्ते पौधों को नहीं तोड़ा जाता। ठीक है, इसीलिए इस उपाय को पहले बता रहा हूं ताकि आप लोग पहले से ही सारी चीज़ों का इंतजाम कर लें। ठीक, बात आई समझ में। आगे बढ़ें, करते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि आपको बेल के फल से करना होगा। है ना, जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को सुनिएगा। देखो ये जो महीना चल रहा है ये है वैशाख का महीना। ठीक है, वैशाख के महीने की जो एकादशी पड़ी है आपको ये भी पता है, बड़ी एकादशी मानी जाती है ये भी पता है। महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे आप, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एक इस तरीके से फल लेके जाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको 2 फोटो दिखा रहा हूँ, मतलब 2 चीज़ें दिखा रहा हूँ। पहली आपको ये पूरा खड़ा फल और दूसरा ये कटा हुआ फल। ये कटा हुआ फल आपको महादेव के शिवलिंग के पास करके नहीं जाना है। ये जो आपको बड़ा सा फल दिख रहा है, इस एक खड़े बेल के फल को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। ठीक है, पहुंच गए। यह उपाय वैशाख के महीने में ही किया जाता है। इससे सुंदर दिन, एकादशी से सुंदर दिन कुछ नहीं हो सकता वैशाख के महीने में इस उपाय को करने का। ठीक है, क्या करेंगे, जो एक आपने फल लिया है ना बेल का, उसको क्या करेंगे, आपकी जो भी घर में बीमार इंसान हो, उस बीमार इंसान का नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर उस खड़े बेल को समर्पित करना। ठीक है, वैशाख के महीने में किसी भी दिन करना। वहाँ पर खड़े होना, महादेव से प्रार्थना करना, महादेव मैं ये बेल का फल आपको समर्पित कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाता है, हम लोग दवा करा के परेशान हो गए, किसी भी तरीके से आप इसको सही कर दें। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। जो भी पूजन पाठ अर्चना आपको करनी हो महादेव की कर लेंगे। उसके बाद ये जो बेल का फल यहाँ पर आपने एक चढ़ाया हुआ है, इस बेल के फल को उठाना होगा, लेकिन उठाते समय महादेव से आपको परमिशन लेनी होगी, उनसे इजाज़त लेनी होगी। उनसे कहना होगा महादेव मैं ये बेल का फल आपको जो चढ़ाई हूँ इसको आप औषधि बना दें, इसको आप अमृत बना दें, जिससे हमारे घर का जो व्यक्ति बीमार है वो इसको खाने के बाद सही हो जाए। इस तरीके से उनसे प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद इस बेल के फल को वहाँ से उठाएंगे और ले करके अपने घर चले जाएंगे, लेके जाएंगे। इस उपाय को वैशाख के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इसको जब आप घर पे लेके जाएंगे तो खाना नहीं है। कहोगे भैया खाना नहीं है, फिर ये औषधि कैसे बनेगी? देखो, उसको ले जा करके चाहे तो फ्रिज में या फिर कहीं पर ले जा करके रख देना संभाल करके। ठीक है, जिस दिन वैशाख का महीना खत्म हो, जिस भी दिन वैशाख का महीना खत्म होता है उसके अगले दिन उसको तोड़ना बेल को, और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता हो बहुत ज़्यादा, उसको आप खिला देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए या फिर कुंद
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसकी जो भी बीमारी होगी महादेव दूर ज़रूर करेंगे। ये उपाय का पूरा एक संवाद है माता पार्वती और भोले शंकर का। अब वो संवाद पूरा बताऊंगा नहीं, यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब भरोसा करें कि जो भी मैंने आपको बताया है बिल्कुल सही है। इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी जो भी बीमारी होगी महादेव दूर ज़रूर करेंगे। मैंने कोशिश की आप सबको बहुत अच्छा समझाने की, थोड़ी सी बड़ी ज़रूर बनी है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन समझाना भी आप सबको बहुत ज़रूरी था। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।